वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी जेईई 2019 का इलेक्ट्रिकल का आंसर बुकलेट देखेंगे। अभी तक हम लोग 4 कॉपी देख चुके हैं। इस कॉपी में हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी तक जितना कॉपी हम लोग देखे हैं और भी आगे है 3-4 कॉपी और भी है, उसमें देखे हैं। इससे हमको मार्किंग पैटर्न का एक अच्छा आइडिया लग गया है, जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बेनिफिशियल है इच बयान के लिए मेरे ख्याल से। बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और बहुत लोग पीडीएफ के लिए भी बोल रहे हैं कमेंट में कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे। जिनको आवश्यकता होगा उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का भी आवश्यकता नहीं है। लिंक खोल के जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बाहर हो जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है ज्वाइन करने का, बट मेरे लिए सुविधाजनक है टेलीग्राम चैनल, इसीलिए हम टेलीग्राम चैनल पे ही डाल देंगे। ठीक है, आगे आइए, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जिन कैंडिडेट का मार्क्स है ओवर 168, जबकि इनका पीई में अच्छा मार्क्स था, बट 168 मार्क्स ही इनको क्यों मिला? इनका फाइनली जो है एसएससी में हुआ था, बट सीपीडब्ल्यूडी इनको नहीं मिला था। तो क्या ये मिस्टेक की हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है, दूसरों के गलतियों से ही सीखना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा। यदि हर एक व्यक्ति खुद ही गलती करके सब कुछ सीखे तो ज़िंदगी इतनी लंबी है नहीं कि सब कुछ सीख पाएगा। इसलिए खुद के गलती से तो सीखना ही है, दूसरों की गलती का भी फ़ायदा उठाना है, उसके गलती से भी हम लोग को सीखना है जितना सीख सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉजिटिव करंट टू व्हिच द सोर्स IX कैन बी सेट। मीन्स IX कैन बी सेट बिफोर एनी रजिस्टर एक्सीड्स इट्स पावर रेटिंग एंड ओवरहीट्स। कंसीडर द सर्किट ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का सर्किट कंसीडर करके IX का वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव करंट। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें क्या होगा कि यदि आंसर मैच कर जाएगा तो फुल मार्क्स उनको मिल जाएगा, यदि आंसर मैच नहीं करेगा तो स्टेप वाइज मार्किंग उनको कुछ मिलेगा। तो इनका जो है आंसर मैच नहीं हुआ। ये इस क्वेश्चन में क्या गलती की है कि ये क्वेश्चन को पहले जो कि सोचने की सॉल्व हमको कैसे करना है इम्प्रॉपर तरीका से। जैसे यहाँ पे गलत हो गया, इतना जगह यूटिलाइज वो नहीं कर पाए। उसके अलावा ये इस चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ को ये डिटेल में लिखे थे। जैसे यहाँ पे ही है लिखा हुआ I64 = 0.25/64। इसको डायरेक्ट जो है ये एक लाइन में यहाँ ये लिख दी, यहाँ पे डायरेक्ट I64 का मान डायरेक्ट कैलकुलेटर में जो है सॉल्व करके आंसर लिख सकते थे यहाँ पे, तो जगह और बचता। क्योंकि इनका जो है ये फिगर भी देखें तो फिगर ज़्यादा लंबा था, फिगर भी छोटा किया जा सकता है, क्योंकि इनको लास्ट में देखिए स्पेस नहीं मिला है आगे सॉल्व करने का, इनका स्पेस घट गया है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना, क्योंकि ये जो है QCAB टाइप का है, इसमें आपको स्पेस लिमिटेड है इस क्वेश्चन के लिए। आप गलत करके फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं भी इनके पास स्पेस आता तो ये IX का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, बट स्पेस कम था, हाफ ही ये सॉल्व कर पाए, इसलिए इनको 6 मार्क्स ही ओनली मिल पाया है। कितना में? 10 मार्क्स में। नहीं, यदि ये फिगर है, फिगर छोटा बना पाते, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते, तो इनको जो यहाँ पे भी देखिए ये I100 निकाले, इतना स्पेस नहीं लेके डायरेक्ट यहाँ पे भी ये लिख सकते थे, या तो ये लिखे थे यहाँ पे डायरेक्ट जो कि I100 का मान कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख देते। इससे एग्जामिनर को फर्क नहीं है कि आप एक लाइन लिखे या नहीं। यदि न्यूमेरिकल है तो वो आपका आंसर चेक करेंगे। यदि आपका आंसर मैच हो जाएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आंसर मैच नहीं होगा आपको मार्क्स स्टेप वाइज मिलेगा। यदि क्वेश्चन का लेवल टफ हो तब, यदि क्वेश्चन आसान हो तो स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होता है। आगे देखिए, O1 का भी ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यह है, डिटरमाइन द वोल्टेज करंट एंड पावर एसोसिएटेड विथ ईच एलिमेंट इन द सर्किट। ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इसमें है वो सबके भी वोल्टेज करंट एंड पावर निकालना है। पावर निकालना है तो देखिए, ये क्वेश्चन को ये सॉल्व किए हैं एंड करंट थियो
30 ओम ये सिस्टर शायद 1/30 ओम ये सिस्टर जो दिया था 1/30 उसके करंट निकाल लिए हैं, करंट थे 1/15 निकाल लिए हैं। उसके बाद ये वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए हैं। 30 एम्पीयर सोर्स के लिए जो कि निकाल लिए हैं ये तीनों चीज़, और 130 के लिए तीनों चीज़ हो गया, और 115 के लिए यहाँ पे सोर्स कितना था और 115 के लिए निकाल लिए, 30 एम्पीयर के लिए निकाल लिए एंड और 130 के लिए निकाल लिए। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का था? 15 मार्क्स का। इनको जो है 15 मार्क्स मिल गया है। हालांकि ये 115 और 130 30 एम्पियर एंड 120 चारों के लिए निकालना था, चारों के लिए निकाल लिए हैं, इनको 15 मार्क्स मिल गया। और वो डायरेक्ट सॉल्व किए हैं या क्या किए हैं इससे कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। जैसे इसमें जो करंट निकालना है 2/1/15 लिखें, ये यदि ना भी लिखते डायरेक्ट ये उसके बाद 15 × 2 ना भी लिखते डायरेक्ट 30 लिख देते फिर भी उनको मिलना ही था, क्योंकि इसमें भी इनका स्पेस इंड हो गया है। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आगे O1 का सी ये 15 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है। ये भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का भी हम लोग देख चुके हैं, 2 न्यूमेरिकल देख चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बस आंसर देखिए। सेकंड एंड फर्स्ट का आंसर कहाँ? एक ये O1 2 एंड 3 इनको आंसर मिल गया है, 15 मार्क्स इनको दे दिया गया है। आगे O1 का डी ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जो है 2 coupled coils with coefficient of coupling 0.433 have self inductance of 8 Henry and 6 Henry. Determine the equivalent inductance. पहला तो कि equivalent inductance निकालना है of combination when they connected in parallel, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो एक तो हो गया इंडक्टेंस निकालना है। सेकंड उसके बाद क्या है? फर्स्ट द म्यूचुअल इंडक्शन असिस्ट द सेल्फ इंडक्शन। देख पैरेलल में जो है कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। कब? पहला केस जो लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा वो असिस्ट करेगा सेल्फ इंडक्शन को, और सेकंड केस में कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो अपोज करेगा सेल्फ इंडक्शन को। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो देखिए ये यहाँ से पहला क्वेश्चन गिवन डेट देखिए, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट जो कि यहाँ वैल्यू रखें आंसर लिख दे कैलकुलेटर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि इनका आंसर मैच हो गया। यहाँ पे भी देखिए फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट के डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर लिखते हैं। ये नहीं कि एक एक लाइन को कैलकुलेट करना है। इनका ये आंसर मैच हो गया है। आगे सेकंड में भी देखिए फार्मूला लिखे हैं, पुट किए हैं, आंसर लिखे हैं, डिटेल में सॉल्व ना भी किए हैं फिर भी इनको 20/20 मिल गया है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। स्पेस बचाने के लिए आपको कैलकुलेटर जब अलाउ है तो ईच लाइन का सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आए आंसर लिख दीजिए। यदि आपका आंसर मैच हो जाएगा आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें ये फिगर भी है जो कि नहीं बनाए हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिगर भी नहीं बनाए फिर भी इनको फुल मार्क्स मिल गया है। यानी जो न्यूमेरिकल होगा ना, न्यूमेरिकल जहाँ पे कि फिगर का एक आवश्यकता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो कि बिना फिगर का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जहाँ केवीएल लगाना हो तो बिना फिगर का केवीएल कहाँ लगाइएगा? लग ही नहीं पाएगा, और वहाँ आपको फिगर बनाना ही बनाना। बट जहाँ बिना फिगर के भी काम चल जाता है, बिना फिगर बनाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिगर पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा न्यूमेरिकल के केस में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज एंड आईएमएस वैल्यू ऑफ द करंट I = 10 + 10 sin 3/4। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक एवरेज वैल्यू निकालना है, एक आईएमएस वैल्यू निकालना है, यानी ईच क्वेश्चन पे 5 मार्क्स। तो ये एवरेज वैल्यू का है जो कि लिखे हैं। एवरेज वैल्यू जो डीसी के लिए होता है, डीसी कंपोनेंट के लिए, और वो 0 होता है तो वो लिख दिए हैं। उसके बाद जो कि एवरेज करंट यहाँ पे 10 एम्पियर, आईएमएस वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं 12.25। इनका आंसर मैच हो गया है, इनको 10 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया गया है। ये नहीं है कि यहाँ पे भी वो आके वेव डायग्राम ये वो बनाए, कोई आवश्यकता नहीं है फिगर ड्रा करने का। आगे देखिए 2 का भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें ये फिगर ड्रा किए हैं, फिगर का आवश्यकता होगा। तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड देखिए कुछ नहीं, आंसर को बस घे हुआ कि यानी आंसर ये सही नहीं है, कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हुआ हो या फार्मूला गलत लगा तो बस आंसर मैच नहीं हुआ तो आंसर को घे दिया। आगे जो कि यहाँ उसके बाद है जो कि यहाँ पे एवरेज चाहिए वो खुद ही किए हुए, आगे ये नहीं।
ये लिखे हैं बाद में, बट आंसर वहाँ पे भी वो मैच किया, नहीं मैच हुआ, उनको भेज दिया गया। उसके बाद इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस भी जो कि सही नहीं हुआ। उसके बाद ये एक्टिव पावर निकालना था, तो जब वो सही नहीं हुआ, ये एक इम्पीडेंस सही नहीं हुआ, तो ये भी जो कि गलत आया है। उसके बाद पावर फैक्टर ये भी गलत कैलकुलेट हुआ। यानी ये क्वेश्चन जो था, टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, यानी इच क्वेश्चन 5 मार्क्स का, बट इनका सही कितना हुआ, बस 1। फिर भी इनको कितना मार्क्स प्रोवाइड हुआ है, 7 मार्क्स। तो जो 2019 का क्वेश्चन था वो लेवल टफ था, इसलिए 2 मार्क्स स्टेप वाइज का मिल गया कि कुछ जो कि फार्मूला ये सब है सही है वो, तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आगे देखिए 2 का सी, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन का व्हेन द फेज सीक्वेंस इज ABC। जब फेज सीक्वेंस ABC है तो मैग्नीट्यूड निकालना है लाइन का यूनिट का। तो ये मैग्नीट्यूड 1 2 3 निकाले, बट यहाँ पे ये जो है कुछ गलत किए हैं, इसीलिए इनको जो है बस 4 मार्क्स ही दिया गया है। अब देखिए 2 का डी, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यानी ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ऐसा कोई डिफाइन है, बट वो मतलब मार्किंग का स्टेप ऐसा ही होता है कि यदि एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 मार्क्स, 2 सही होगा तो 10 मार्क्स, ऐसा दिया जाता है। जैसे देखिए पहला सही हुआ, इनको 5 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड है, सेकंड इनका ये यहाँ पे निकाले 1.61, ये भी सही है। थर्ड भी सही है, यहाँ पे फोर्थ गलत हो गया, तो 3 से या तो 15, फोर्थ में जो कि फार्मूला ये सब जो भी लिखे हैं इसलिए 1 मार्क्स, फोर्थ में स्टेप का मिला है, यानी इनको 16 मार्क्स मिला है, क्योंकि 2019 में स्टेप मार्किंग हुआ था इसलिए 16 मार्क्स मिला। यदि यही कापी 2020 का होता तो 2020 में ओनली 15 मार्क्स मिलता, क्योंकि 2020 में इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ही ईजी आया था, न्यूमेरिकल ज़्यादा था, इस वजह से स्कोरिंग पेपर था, तो स्टेप वाइज मार्किंग नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं, देखिए 3G का होगा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद द फेज सीक्वेंस IYV जो भी निकालना है, ये कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, तो 0 मार्क्स इसमें दे दिया गया है। आगे देखते हैं, हालांकि पिछला कॉपी में देखो या जो आई थिंक कॉपी नंबर 1 है और 2 है, उसमें इस क्वेश्चन में बस गिवन डेट लिख के कुछ नहीं हुआ था, बस गिवन डेट लिख के फिगर ड्रा किया हुआ था, उसको 2 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया गया था। तो जब क्वेश्चन टफ हो ना तो गिवन डेट कुछ भी लिख दीजिए, उससे 2 मार्क्स मिल जाता है। ये 2 मार्क्स, यदि आपका मार्क्स कट ऑफ के नज़दीक है तो ये 2 मार्क्स भी बहुत बेनिफिशियल होता है। यदि आपके पास टाइम है तो गिवन डेट लिख के फिगर ही लिख दीजिए, डाटा ही लिख दीजिए, बट कुछ लिख दीजिए। आगे देखिए ये 3 का भी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसीलिए 5 मार्क्स इस क्वेश्चन का मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, यहाँ पे सही है। सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, सेकंड भी सही है, तो इनको 10 मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। अब देखिए अब आते हैं थ्योरी पे। 3G का सी 20 मार्क्स, यानी ईच कितना का है, 5 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट लिखे हैं, यहाँ पे ये फिगर ड्रा किए हैं। उसके बाद बहुत ही कम ही लिखे, जो इनका लिखा हुआ चालान ही लिखा हुआ, बट ये फिगर ड्रा करते हैं, इसके वजह से इनको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गया है। नहीं तो इतना लिखा हुआ में 3 मार्क्स अभी तक हम कॉपी में नहीं देखें, फिगर ड्रा कर दें, इसलिए इनको 3 मार्क्स मिल गया है। उसके बाद आज फॉल्ट डिडक्शन है, आज फॉल्ट डिडक्शन में बस थ्योरी लिखे हैं, थ्योरी लिखे, इसमें फिगर ड्रा नहीं किया। फिगर का इम्पैक्ट इतना है कि इतना थ्योरी लिखने के बाद भी इनको 2 मार्क्स मिला। इसमें देखिए थ्योरी बहुत कम लिखा हुआ है, बट फिगर ड्रा है, इनको 3 मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 5, दोनों 5 का ही है। तो जो थ्योरी पोर्शन है ना, जो थ्योरी पोर्शन है उसमें फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछला जो हम कॉपी अपलोड किए हैं, लास्ट कॉपी आई थिंक कॉपी नंबर 4 जो है, उसमें देखिए थ्योरी में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग किया हुआ है, जो कॉपी नंबर 4 है उसमें। क्यों? क्योंकि जो उनका जो थ्योरी लिखा हुआ था ना, वो ईच थ्योरी में फिगर बनाए थे, फिगर ड्रा किए थे, इसीलिए उनको थ्योरी पोर्शन में अच्छा मार्क्स मिला था। बट ये फिगर ड्रा नहीं किए। यही 2 क्वेश्चन में देख लीजिए, थ्योरी बहुत लिखा हुआ है बट फिर भी 2 ही मार्क्स मिला। उसमें थ्योरी कम है बट फिगर एक ड्रा के बाद 3 मार्क्स मिला। थ्योरी में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जहाँ थ्योरी हो वहाँ फिगर बनाने का कोशिश कीजिए ही।
3 का डी, यहाँ पे 20 मार्क्स का ये है। वाइएस पार्ट से डीसी मशीन का लिखना है एंड फंक्शन लिखना है ईच पार्ट का, और कौन सा मटेरियल यूज होता है ईच पार्ट में वो लिखना है। तो ये स्टेटर का यहाँ पे फिगर बना दिए हैं। उसके बाद पोल्स में भी फिगर ड्रा कर दिए हैं। पोल से जो कि कंसिस्ट करता है पोल को एंड पोल्स। उसके बाद है जो कि पोल का फंक्शन लिख दिए हैं, मटेरियल लिख दिए हैं, मटेरियल यूज है जो कि लिख दिए हैं। ये योटा है, योटे का फिगर बनाए थे, फिर खुद ही जो कि काट लेते, फिर भी यहाँ पे टिकट किया हुआ है कि चलो ठीक है। देखिए उसके बाद ये शाफ्ट है। शाफ्ट में देखिए मटेरियल जो है ये गलत लिखे थे, तो यहाँ पे जो कि इसको घेर दिया गया है। फिर कम्यूटेशन हो गया, ये हो गया, बस मतलब यहाँ पे एक ये गलत हुआ कि ये मटेरियल शाफ्ट में जो है वो गलत लिख देते। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का। इनको प्रोवाइड कितना हुआ? योटा हो गया। शाफ्ट का फिगर भी ड्रा नहीं किया हुआ है। कम्यूटेशन का फिगर ड्रा नहीं हुआ। कितना मार्क्स मिला? 13 मार्क्स, यानी इनका 7 मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया। यदि ये फिगर ड्रा करते तो इनको और भी अच्छा मार्क्स मिल सकता था। 4 का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर है जो कि मैच करिए। यदि आंसर मैच हो गया तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर इनका मैच हो गया तो 15 मार्क्स, 15 आउट ऑफ 15 मिल गया है। आगे 4 का भी देखेंगे। ये भी है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आंसर मैच होगा। यदि आंसर मैच हो गया तो फुल मिल जाएगा, नहीं तो स्टेप वाइज 2 नंबर 5 नंबर ऐसे मिल जाएगा। देखिए ये हाफ ही क्वेश्चन किया हुआ है, उसके बाद नहीं किया हुआ। ISC भी निकालना था, नहीं निकाला हुआ, तो इनको हाफ मार्क्स मिला, 7 मार्क्स इनको मिला है आउट ऑफ 15। आगे देखिए 4 का सी, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक्सेसी निकाला हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था 0.8 पावर फैक्टर पे, 0.8 पावर फैक्टर पे निकाला। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था, वोल्टेज रेगुलेशन निकाले। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी इनका सही है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इनको 10 आउट ऑफ 10 मिल गया है। इसमें कोई भी फिगर ये सब की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए 4 का डी, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। यदि ये फिगर ड्रा किए होंगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा, यदि फिगर ड्रा नहीं किए होंगे तो 60% 70% अप्रोक्सीमेटली मार्क्स मिलेगा। यदि आप फिगर ड्रा कर देते हैं तो 90 to 95% मार्क्स आपको मिलेगा, जो कि थ्योरी में यदि स्कोर करना है तो आपको फिगर ड्रा करना होगा। पैरेलल ऑपरेशन है, पैरेलल ऑपरेशन का ये जो लिखें बहुत डिटेल में लिखें, यहाँ तक लिखें, बट ये फिगर ड्रा नहीं किया, इसलिए इनको 60% मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स मिला है। यदि ये फिगर ड्रा कर देते तो इनको 4 मार्क्स भी मिल सकता था। आगे आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन में ये लिखे हैं, अच्छा लिखे हैं, थ्योरी भी लिखा हुआ। इसमें जो कि 4 मार्क्स मिला है। आर्मेचर रिएक्शन में फिगर ड्रा नहीं किया जा सकता, किया भी जा सकता था, वो वेव बना सकते थे, बट नहीं बनाए, फिर भी इनको 4 मार्क्स इसमें मिल गया, अच्छा मार्क्स मिला। आगे ये फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन सिंक्रोनस मशीन। तो ये बस थ्योरी का ही पार्ट है, तो थ्योरी ये अच्छा लिखे हैं, इसमें फिगर नहीं बनाया जा सकता। थ्योरी अच्छा लिखो तो इनको 4 मार्क्स मिला है। यदि जिसमें फिगर बनाया जा सकता है उसमें फिगर बनाइए, आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं फिगर बनाइएगा तो मार्क्स मिलेगा बट कम मिलेगा कंपेरेटिवली। 5 का है, ये 10 मार्क्स बस थ्योरी ही है। मार्च प्राइस सिस्टम लिखना है, प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, स्टार्ट ही किए हैं फिगर से। बट देखिए इस क्वेश्चन में ओनली ये फिगर ड्रा किए, कुछ एक सिंगल वर्ड ही नहीं लिखे, इनको 4 मार्क्स दे दिया गया है। ओनली फिगर का 4 मार्क्स। तो मतलब इसका जो कंक्लूजन ये है ना कि जो थ्योरी है, थ्योरी में फिगर इम्पोर्टेंस है। यदि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में आंसर आपका मैच होना चाहिए, और फार्मूला जो लगाए हैं फार्मूला सही होना चाहिए। यदि स्टेप वाइज मार्किंग होता है तो आपका फार्मूला देखा जाता है, यदि स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होता तो डायरेक्ट आपका आंसर सही है, फुल मार्क्स, आंसर गलत है डिडक्ट कर लिया जाता है। थ्योरी में फिगर इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए 5 का भी ये कुछ भी नहीं किया। यदि आपके पास टाइम है तो गिवन डेट लिख के कुछ कर दीजिए, फार्मूला ही लिख दीजिए। यदि क्वेश्चन टफ रहेगा तो 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आगे 5 का सी भी ये नहीं बताया, शायद इनका टाइम जो है वो कम हो गया था, क्योंकि ऊपर ही ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जो न्यूमेरिकल भी बनाए उसमें भी बहुत अच्छा से फिगर बनाए थे, डिटेल में लिखे थे, तो इनके पास
टाइम का भी कमी हो गया था, जबकि ऊपर कुछ क्वेश्चन में देखो ये इनके पास स्पेस का भी कमी हो गया, लास्ट में इनके पास टाइम का भी कमी हो गया, क्योंकि देखें कि 5 के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं की। ऐसा तो है नहीं कि 5 के बाद इनको कोई क्वेश्चन आता नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन किए नहीं क्योंकि इनके पास टाइम का भी कमी हो गया। तो यदि आपको टाइम बचाना है तो न्यूमेरिकल में जब आप फार्मूला लिखे, वैल्यू पुट किए, तो उसको लाइन वाइज लाइन सॉल्व नहीं कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से आंसर आया, आंसर आप लिख दीजिए, आपका नंबर डिडक्ट नहीं होता है। यदि आपका आंसर सही है आपको नंबर मिल जाएगा, यदि आपका फार्मूला सही है आपको नंबर मिल जाएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या है, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पास जो लिमिटेड स्पेस है उतना स्पेस में आपका क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा। जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी में आप फिगर ड्रा कीजिए, जहाँ भी आप फिगर बना सकते हो वहाँ आप फिगर बना दीजिए थ्योरी वाला पार्ट में, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए हम अपने टेलीग्राम का है जो कि लिंक दे देंगे, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए या डायरेक्ट जाके पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए बस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।